Hello everyone and welcome to our channel Dream Stitch Outfit Point. सो DOP ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम करने वाले हैं क्विल्टिंग। क्विल्टिंग क्या होता है? क्विल्टिंग इज़ अ टेक्निक जिसमें हम बहुत सारे लेयर्स ऑफ फैब्रिक को आपस में अटैच करते हैं और इसके लिए हम हैंड सुइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मशीन से भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हैंड क्विल्टिंग का एक प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एक बॉक्सी बैग। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉटन फैब्रिक लिया है, उसे ही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर 6 बाय 6 इंचेस का एक बॉक्स कट कर लिया है कार्डबोर्ड के ऊपर। इस तरह से मैं मार्किंग करके इसके 5 पीसेस को कट कर लूँगी। तो एक पीस हमें बेस के लिए यूज़ करना है और बाकी के 4 पीस हमारे इस बॉक्सी बैग के लिए साइड्स बनेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो हैंड क्विल्टिंग में हम हैंड सुइंग के स्टिचेस का यूज़ करते हैं और फैब्रिक की लेयर्स को आपस में अटैच कर लेते हैं, जिससे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हम यहाँ पर बॉक्सी बैग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 पीसीस को हमने 3-3 लेयर्स ऑफ फैब्रिक में इस तरह से सेट बना लेने हैं। तो यहाँ पर एक नैपकिन का फैब्रिक है और नीचे एक कॉटन फैब्रिक है एंड बीच में एक थोड़ा सा थिक फैब्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इन तीनों फैब्रिक को हम आपस में इस तरह से पेन से अटैच कर लेंगे, सो दैट कि जब हम इस पर अपने हैंड सुइंग करें तो ये इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से 5 पीसेस हमें रेडी करने हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का एक सैंपल मैंने यहाँ पर रेडी किया है। सिमिलरली हम यहाँ पर बाकी के 4 सैंपल्स को भी रेडी करेंगे, एक्सेप्ट जो हमारा बेस का साइड होगा उसे हम लूप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही इजीली रनिंग स्टिच का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल इस बॉक्स के शेप का ही एक पैटर्न ड्रॉ किया है और उसे इस तरह से कंप्लीट किया है मैंने। आप इसके अलावा कोई भी शेप्स यहाँ पर बना सकते हैं और हैंड सुइंग के सिंपल से स्टिच की हेल्प से अपने इस हैंड क्विल्टिंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आप इसे बिगनर लेवल पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक साइड हमारा कंप्लीट होता है। नाउ इसी तरह से हमने अपने 4 साइड्स कंप्लीट कर लेने हैं एंड यहाँ पर मैं इसके लूप्स बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 6 बाय 3 इंचेस की स्ट्राइप कट कर ली है फैब्रिक की और यहाँ पर मैं कॉटन थ्रेड की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा उसे साइड से टर्न करते हुए, सिमिलरली रनिंग स्टिच का यूज़ करते हुए उसे इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमें अपने बॉक्सी बैग के अपर पोर्शन की जो वॉल्स हैं उनके 4 साइड्स के लिए 4 लूप्स रेडी करने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे चारों लूप्स रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, ऐसे कुछ हमने यहाँ अटैच करना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर बाकी के जो पीसेस हैं वो हम साइड में कुछ इस तरह से सेट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस लूप को इंसर्ट करना है हमें इन फैब्रिक्स के बीच में। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा स्ट्राइप बड़ा हो रहा था मेरा, दैट्स व्हाई आई एम कटिंग इट। एंड यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे कि हमें कितना साइज़ लूप कर रखना है। तो इस तरह से पीछे के फैब्रिक को यहाँ से हमने थोड़ा सा टर्न किया है एंड पिन्स की हेल्प से हम उसे फिक्स कर लेंगे और सेंटर में हमें अपने लूप को सेट करना है और जो अपर पोर्शन है फैब्रिक का वो भी हमें कुछ इस तरह से अटैच करना है, ताकि जो भी रॉ हमारे फैब्रिक के एजेस हैं वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हम पिन्स से इसे फिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमें पिन्स अटैच कर लेने हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने इस कॉटन थ्रेड की हेल्प से इस सारे पैटर्न के ऊपर हैंड सुइंग करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे में आपको बस रनिंग स्टिच का यूज़ करना है और अप एंड डाउन इस स्टिच को आप करते जाएं
और बहुत ही पेशेंस से इसे करें ताकि आपके जो भी स्टिचेस के साइज़ हैं वो सिमिलर हों, जिससे कि एक बहुत ही इवन सा एक लुक आता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम बाकी के 4 पीसेस को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक जो ये बेस का पार्ट है उसमें हमें लूप अटैच नहीं करना है, तो उसको हम यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे हैंड स्विंग करना। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अटैच देम। तो यहाँ जो साइड के वॉल्स हैं उन्हें हमें बेस के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से आपस में सीव कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली मैंने हैंड स्विंग ही किया है। तो कोशिश किया है मैंने कि इसे मैं सारा हैंड स्विंग से ही कंप्लीट करूँ। यहाँ पर मशीन का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, स्विंग मशीन का। तो ये देखिए तीनों साइड यहाँ पर अटैच हो चुके हैं और अब ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए आपके सामने इसे यहाँ पर रख कर देख रही हूँ कि ये हमारा बॉक्सी बैग बनकर किस तरह का लगेगा। तो ये चारों साइड्स को हमने अटैच कर लिया है और इन सीम्स को भी अंदर से हमने बीडिंग स्टिच की हेल्प से इंटरलॉक कर लिया है, सो दैट कि हमारे फैब्रिक के थ्रेड जो हैं वो ना निकलें। तो अब हम इन चारों वॉल्स को अपने बेस फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, जो कि एक स्क्वायर पीस है जिसे अभी हमने क्विल्टिंग की हेल्प से ही कंप्लीट किया है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले हम पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें बाद में हैंड स्विंग करते टाइम बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बेस के साथ अटैच करने के बाद ये बैग कुछ इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे बीडिंग स्टिच की हेल्प से इंटरलॉक किया है, जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So our boxy bag is now almost ready. So यहाँ पर हम इसे टर्न कर दें। So now it's time to insert the string in these loops. So यहाँ पर मैंने नायलॉन थ्रेड यूज़ किया है। आप किसी भी तरह का रोप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर हैंडमेड स्ट्रिंग भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों लूप्स में से यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को पास कर लिया है। फोर्थ में से भी मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ और इस तरह से दोनों एजेस को पकड़कर हमने एक नॉट टाई कर देना है। सिमिलरली एक अदर स्ट्रिंग सेम साइज़ का लेकर हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से इंसर्ट करना है और दोनों साइड्स को पकड़कर हमने एक नॉट टाई कर देना है, कुछ इस तरह से, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो दोनों ऑपोजिट साइड में हमारे स्ट्रिंग के नॉट्स आ जाएंगे, जिससे कि कुछ इस तरह का हमारे बैग का लुक आएगा। ये देखिए, सो इट्स रेडी। सो आवर बॉक्सी बैग इज रेडी। सो हाउ इट इज, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ऑफ DIY हैंड क्विल्टेड मिनी पाउच इज रेडी। लाइक आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ मेकअप पाउच, या फिर आप अपने निक नैक सामान को स्टोर करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे डिफरेंट साइज़ में भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो आपको अच्छा लगाया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ड्रीम स्टिच आउटफिट पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं स्टिचिंग के न्यू ट्यूटोरियल्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी सोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।